कि नीतीश कुमार कैसे आखिर लोगों का भरोसा जीत लेते हैं हर बार। कई तरह के ऑप्शंस को रहते हुए भी नीतीश कुमार से इतर नहीं सोच पाती। आपने कहा नीतीश कुमार को एब्सेंट देखा? हमने आपको कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो अचानक नीतीश के साथ हुए और आज बैठक भी बुलाई गई है। ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी हुए नीतीश के साथ, अचानक बुलाई बैठक और राज्यसभा का भी सीट हुआ तय। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है और साथ साथ तेजस्वी यादव भी नीतीश के साथ हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार, जी हां, लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। सुबह से ही बधाई जो है लगातार उनको मिल रहा है। नरेंद्र मोदी से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई भी दी है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है वो 75 साल के हो चुके हैं। और अगर आगे हम बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव नीतीश के साथ कैसे हुए। क्या तेजस्वी और नीतीश के बीच फिर से कुछ चल रहा है? क्या नीतीश कुमार पर जब ये बार बार आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा के कहीं ना कहीं बैकडोर से कोई और सरकार संभाल रहा है और नीतीश कुमार पे दबाव है। और दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार की तबियत जो है वो खराब है। सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निशांत सर हैं। बहुत स्वागत है आपका। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है। हम इस पर आएंगे जरूर कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ कैसे हुए और राज्यसभा सीट को लेकर क्या चर्चाएं हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार आज 75 साल के हो गए, 75वां उनका जन्मदिन है। नीतीश कुमार की तबियत को लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछती है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार मजबूर कर देते हैं और बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार को अपना प्यार दिखाई देती है। और सम्राट चौधरी अचानक आज सुबह सुबह जो है नीतीश कुमार के आवास भी पहुंच गए थे उनको बधाई देने के लिए। साथ साथ अशोक चौधरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने रक्तदान की शिविर लगाई है। कई नेता मंत्री जो है उनके लिए केक काटा है। अब भाई, बॉस तो सबके नीतीश कुमार ही हैं। तो निशांत सर, आप काफी समय से राजनीति में हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार कैसे आखिर लोगों का भरोसा जीत लेते हैं हर बार। सबसे पहले तो हमारे चैनल और हम लोगों की तरफ से भी बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई है। हम लोगों की भी मंगल कामना है कि वो उत्तम स्वास्थ्य के साथ इसी तरह बिहार को नए आयाम पे लेके चलते रहे। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार जी क्यों बिहार के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, या बिहार की जनता कई तरह के ऑप्शंस को रहते हुए भी नीतीश कुमार से इतर नहीं सोच पाती है। उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब सत्ता संभाला था, लेकिन आप उस समय का बिहार अगर याद करते हो तो लोगों को एक अजीब टाइप का भय था बिहार में। चाहे लॉ एंड ऑर्डर सही भी चल रहा हो या नहीं भी चल रहा हो, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में लोग भय से आक्रांत थे। और वहां से नीतीश कुमार ने बिहार को निकाला, एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिया। इसके अलावा जो नीतीश जी का सबसे बड़ा कहिए अचीवमेंट जिसको रहा, उसमें उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया ना, वो उनका सबसे हिट फॉर्मूला था। नारी सशक्तिकरण में भी उनका जो जीविका का जो सोच था कि जिससे नारी अपना स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कुछ काम करे और उससे कुछ अर्न करे और अर्न करके अपने आप को मजबूत करे, जी। क्योंकि जेब में पैसा हो तो इंसान का व्यक्तित्व मजबूत होता है। कलयुग की यही परिभाषा है। तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण की तरफ जो ध्यान दिया ना, ये नीतीश कुमार के लिए एक समझिए तो ऑल आउट ऑफ ऑल हिज गुड आइडियाज, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड एवरलास्टिंग आइडिया फॉर हिम। मतलब ये नीतीश कुमार आज है, आज से 100 साल बाद भी अगर कोई नारी सशक्तिकरण की बात होगी, रिवॉल्यूशन की बात होगी, तो एक बारी जीविका का नाम जरूर लिया जाएगा। एक बारी जीविका का फॉर्मेशन और उसके थ्रू जो सशक्तिकरण हुआ है नारी का, उसके बारे में जरूर बात होगी। तो ये नीतीश कुमार जी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये उनकी असल ताकत है, जिसको कि कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन चुनाव में बार बार वो प्रूफ हो जाता है। ये बात, इसको साबित कर दिया जाता है चुनाव में वोटरों के द्वारा कि नहीं, आज भी नीतीश कुमार का कोई। तो विपक्ष जो आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, मानसिक तबियत उनकी ठीक नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार जब मजबूर कर देते हैं चुनने के लिए, तो ये विपक्ष जो है अब तो आरोप लगाती ही है तबियत को लेकर।
देखिए, विपक्ष अपना काम कर रही है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगा रही है। लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार कहाँ पीछे हट रहे हैं। नीतीश कुमार अगर शहरी विकास मंत्रालय हो, नीतीश कुमार इरिगेशन हो, नीतीश कुमार ये आपका भवन निर्माण का काम हो, जहां भी राज्य के विस्तार या विकास की बात हो रही है या कुछ भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो पर्सनली जाके विजिट कर रहे हैं, घूम के देख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा 19 दिन जो सदन चला, आपने कहा नीतीश कुमार को एब्सेंट देखा। बिल्कुल। तो किस परिस्थिति में आप सिर्फ बोल दीजिए नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, तो ये एक अलग बात होती है। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ माइनस है? ये तो बताना पड़ेगा ना विपक्ष को कि हाँ, ये चीज ऐसे नहीं कर पाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने गुड गवर्नेंस को लेके आज के डेट में जितने सजग हैं, हमें नहीं लगता है कि आप किसी भी भारत के जो वर्तमान मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला है, उसमें नीतीश कुमार को कहीं से भी आप कमतर आंकिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए ये बातें तो हमने आपको बताई कि नीतीश कुमार का क्या यूएसपी है, लगातार युवाओं से जो है वादा करते हैं रोजगार का और कहीं न कहीं उस पर खरे उतरते हैं, तो युवा भी जो है वो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं और जिसकी वजह से आज पूरे बिहार में नीतीश कुमार का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके चहीते जो लोग हैं वो मना रहे हैं। लेकिन देखिए, हमने आपको कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अचानक नीतीश के साथ हुए और आज बैठक भी बुलाई गई है। आखिर इनके पीछे क्या वजह है? हम कुछ बता देते हैं दर्शकों को निशान भैया। देखिए तेजस्वी यादव दिल्ली थे बीते दिनों ही आपको पता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार मामले चल ही रहे हैं जॉब फॉर लैंड स्कैम वाला। अब उसको लेकर वो दिल्ली थे, दिल्ली से जब लौटे हैं तेजस्वी यादव, पत्रकारों से जब उनकी बातचीत हो रही थी, तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज नीतीश जी का जन्मदिन है, क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ रहें और कहीं न कहीं वो उनके बेहतर हेल्थ को लेकर मंगल कामना करते हैं और नीतीश जी ऐसे ही बिहार को बेहतर तरीके से संभालते रहें। अब देखिए कितना भी कुछ हो जाए, घर का दूरी कितना है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। इस साइड नीतीश कुमार, अगले साइड तेजस्वी यादव, कितना भी है तो उनके चाचा ही ना हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को कौन नहीं जानता है, सब जानता है। अब रहा बात तेजस्वी यादव की, अब तेजस्वी यादव जब ये बातें कह रहे हैं कि नीतीश जी का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर वो चाहते हैं, मंगल कामना कर रहे हैं और नीतीश कुमार ऐसे ही बिहार के लिए बेहतर काम करते रहें। तो कहीं न कहीं आप जब देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के दिल में नीतीश के लिए जगह नहीं है। वो तो खाली एक बार हाँ कह दें तेजस्वी यादव तैयार हो जाएँगे। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो उनको मानते हैं। भले विपक्ष की भूमिका में है जैसा कि आपने कहा तो भाई अब जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाएगी? अब देखिए यही बात रुक कर तेजस्वी यादव ने नहीं, आगे भी उन्होंने कहा कि देखिए संसदीय बोर्ड की आज बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें लालू यादव मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव की मौजूदगी रहेगी। क्योंकि भैया बिहार और चुनाव दोनों एक दूसरे के परेवाची हैं। बिहार में जब भी चुनाव होता है तो उसका चर्चा बिहार तक ही नहीं, वो चर्चाएं जो है वो पूरे देश में फैल जाती है। अब जैसे ही पंचायत का चुनाव है उसकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा का जो चुनाव है उसकी चर्चाएं लगातार तेजी से हो रही है। आप तो बहुत पैनी नजर रखे हुए बिल्कुल, आप हमसे एक सवाल भी पूछ रहे थे ऑफ कैमरा कि राज्यसभा वाला में आप क्या सोचते हैं दीपक? तो हम बोले थे कि सर है क्या कि काफ़ी लोगों का नाम चल रहा है, तो 1-2 पे तो मुहर लगेगा नहीं। अब बहुत सारा खेल होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पैसों का भी खेल है, लेकिन हम क्यों कहने जाएँ कि खेल किस चीज़ का है? लेकिन अब तेजस्वी यादव बैठक बुला रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो कारण है। ये बातें भी कही जा रही थी निशांत सर की एआईएमआईएम के विधायकों से उनकी मुलाकात भी हुई है। अब जब तक एआईएमआईएम का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक तेजस्वी राज्यसभा नहीं पहुंच सकते हैं। ये बात एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है निशांत सर कि तेजस्वी यादव जो हैं वो राघोपुर छोड़ राज्यसभा पहुंच सकते हैं। ये बातें भी कही जा रही हैं। तो अभी ये तो तेजस्वी की डिसीजन होगी कि वो राज्यसभा जाते हैं कि नहीं जाते, वो जाने। लेकिन अगर तेजस्वी यादव एआईएमआईएम अगर साथ होते हैं और साथ-साथ उनके जो भी और हैं बीएसपी हैं और जो पार्टी है घटक दल है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, बिल्कुल महागठबंधन और विपक्ष कह लीजिए। महागठबंधन में लेफ्ट आती है, तेजस्वी यादव आते हैं, कांग्रेस आती है, आईआईपी आता है और उसके बाद अगर हम बात करें तो बीएसपी बचता है और एआईएमआईएम बचता है, यानी 41 विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा पहुंच सकते हैं। अब ये जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं इसी को लेकर है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें नाम पर मुहर लगेगी कि आखिर कौन जो है महागठबंधन से, विपक्ष से
राज्यसभा में होगा। और सत्ता पक्ष में तो दो नाम खूब चल रहा है, एक उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा पवन सिंह। इन लोगों पर अभी तक कुछ खास निकल कर नहीं आया है कि किसको भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, लेकिन हमने आपको दिखाया है कि अगर पवन सिंह को भेजा जाता है तो क्यों भेजना चाहिए, और अगर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाए तो क्यों भेजना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा अनुभवी हैं, पुराने नेता हैं, कहीं ना कहीं लौकुश समाज का जो वोट बैंक है वो उनके पास है। अब पवन सिंह की अगर हम बात करें तो पवन सिंह भी कम नहीं है, लोकप्रियता है उनकी, लेकिन उन बहुत सारे विवादों में घिरे हुए हैं। हाँ। आप जब जनहित का बात रखेंगे तो जनहित सवाल भी तो आपसे पूछेगा, और उनके पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल तो है। नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज है दीपक साहब कि अगर आप पब्लिक फिगर होते हैं तो ध्यान तो तो रखना वहां होगा। आपके पर्सनल लाइफ भी मैटर करते हैं, क्योंकि आप समाज में एक रोल मॉडल सेट करते हैं कि हमारा नेता ऐसा है, उसकी जीवन ऐसी है, जीवन शैली ऐसी है, तो उसके अनुसार समाज आपको फॉलो करता है। तो ये ठीक है कि वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, वो घर की बात हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब घर की बात निकल के बाहर आती है ना, तो वो नाम में आगे बदसत को जोड़ती है और उसको बदनामी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब देखना दिलचस्प होगा, जो मीटिंग होगी उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। जो तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर उस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नीतीश कुमार का जन्मदिन है, हमने आपको बताया 75 साल के नीतीश कुमार जो है वो हो चुके हैं, लगातार उनको बधाई मिल रही है। जितने उनके करीबी हैं, घर पहुंचकर या अलग तरीके से केक मंगाकर, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चाहते हैं वो उनको बधाई दे ही रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।